बिल स्पीकर से कहा गया था कि हम इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना चाहते हैं इस उद्देश्य से कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देश के सभी स्टेक होल्डर के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, भैया भारत समाचार वक्फ बोर्ड के साथ, नीचे रखो भाई, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन और स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, इस्लामिक स्कॉलर्स, हाई कोर्ट के लॉयर्स या बार एसोसिएशन, जजेज, इन सब के साथ एक फेयर एंड फेयर डिस्कशन पूरे देश में हो सके। आगे लगाओगे क्या? उस दिशा में ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ आज उत्तर प्रदेश के दौरे पे आई है और लखनऊ में हम सुबह 9 बजे से सभी स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं। पहले हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात किया, उसमें ओम प्रकाश राजभर जी, दानी साहब मंत्री और मोनिका गर्ग और सेक्रेटरी और फिर तमाम अधिकारी, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, इनके साथ काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ। जो 44 संशोधन हैं सरकार के द्वारा, उसके संबंध में सरकार के व्यूज लिए, उनके हम जो भी सबमिशन है उन्होंने दिया। उसके बाद यहाँ पे तमाम जो इस्लामिक सेंटर्स के या और अहले हदीस के, जमात उलमा के या तमाम तंजीम सब लोग आए थे, जिसमें खालिद रशीद फिरंगी महली साहब और तमाम मौलाना नौमान साहब, उन सब लोगों के विचार सुने। फिर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और तमाम कई ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी संख्या में उच्च न्यायालय के अधिवक्तागण आए, उन्होंने भी अपनी राय दिया है। और अभी कई डेलीगेशंस अभी तुरंत उनसे शाम तक मिलना है। लेकिन ये मैं आपसे कह दूं कि अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की लास्ट विजिट है। हम देश के तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र के मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कर्नाटका, हैदराबाद, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, सब जगह जा चुके हैं। काफ़ी राज्यों से और जो राज्य थे वहाँ बुला करके और सभी से मिल चुके हैं। ये हमारा आज अंतिम लास्ट लेग है इस दौरे का। इसके बाद हमने इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हम 31 से जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उसमें हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमने अपने माननीय सांसदों से इस पे संशोधन मांगा है। जो भारत सरकार ने प्रपोज 44 अमेंडमेंट किया है, उस पे हमारे जो अंतिम सभी सदस्यों की लिखित क्या राय है, उसके लिए फिर हमने कल तक का टाइम दिया है। और फिर 23 तारीख को उन सारे संशोधन को हम सर्कुलेट करेंगे और 24-25 को दिल्ली में बैठक करेंगे। क्लॉज बाय क्लॉज पे हमारा डिस्कशन होगा, सहमति होगी, हम उन क्लॉजेज को पास करते जाएंगे। किसी में डिसेंट होगा वो नोट होगा, अन्यथा वोटिंग से हम क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करके फाइनल करेंगे 24-25 को, जिससे कि हम अपनी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत कर सकें। सर, जो यूपी की सरकार थी और यूपी के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने क्या पक्ष रखा, क्या कहा? यूपी सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने बड़े व्यापक ढंग से सर्वे किया है और अभी तक जो उत्तर प्रदेश में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का कोई डाटा नहीं था, कोई उसके आंकड़े नहीं थे, कितना रजिस्टर्ड है, कितना नहीं है, उत्तर प्रदेश की कितनी प्रॉपर्टी है जिसको किसी ने इंक्रोच कर रखी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है उसको वक्फ क्लेम कर रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टीज है कोई और क्लेम कर रहा है। उस संबंध में आज उन्होंने काफ़ी विस्तार से अपना प्रेजेंटेशन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और उन्होंने कहा है कि जो सच्चर कमेटी में भी 60 प्रॉपर्टी कही गई थी ये गवर्नमेंट की है, उस सब पे हमने डिटेल सब चीज़ें करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। कोई विवाद हुआ? देखिए, ऐसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इतनी महत्वपूर्ण कमेटी है कि इसमें आपने देखा कि सभी दलों के माननीय सदस्य हैं और एक अच्छे माहौल में सबसे बातचीत हुई। इस प्रदेश के शहर के जो अक़लियत के, अल्पसंख्यक के भी सभी इम्पोर्टेंट उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आए, उनके साथ अच्छी बातचीत हुई और एक अच्छे खुशगवार माहौल में हुई। मुझे उम्मीद है कि इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जो वक्फ अमेंडमेंट के लिए हमको सुपुर्द किया गया था, उसको हम एक बैठ के 24-25 के बाद परस्पर सहमति से एक ऐसी रिपोर्ट देंगे जो आने वाले दिनों में जो एक किसी वाकिफ़ का वक्फ करने का उद्देश्य होता था कि वक्फ पॉयस पर्पजेज के लिए हो, रिलीजियस पर्पजेज के लिए हो, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए हो,
और कोई व्यक्ति अपनी अगर संपत्ति को वक्फ करता है तो इसलिए करता है कि उससे महिलाओं को, ख़वातीन को, विधवा को, बच्चों को उनकी मदद हो सके एजुकेशन में, हेल्थ में या हर तरह से। तो कोई आदमी इसलिए अपनी खुद की प्रॉपर्टी को डेडिकेट करता है तो वो खुर्द-बुर्द ना हो। जिस तरीके से आज तमाम प्रॉपर्टी आप देखते हैं कि मुतवल्ली कहीं खुर्द-बुर्द कर रहा है वक्फ की प्रॉपर्टी पे, उसका फ़ायदा किसी गरीब को, पसमानदा मुसलमान को, आम किसी बहन को, ख़वातीन को, विडो को मिले, उसके बजाय आप देखते हैं रोज़ शिकायतें ज़्यादातर आती है कि वो है। इसी तरह से कुछ बातें और थी कि वक्फ के नाम पर रजिस्ट्रेशन मुरादाबाद में कहीं एक हो गया कि एक प्रॉपर्टी 70,000 एकड़ की है, कहीं एक पीलीभीत में है कि 5,000 एकड़ की है। उसको सबको भी उन्होंने, सरकार ने कहा कि हम एक कमेटी बना के कंस्टिट्यूट कर रहे हैं और निश्चित तौर से सारी प्रॉपर्टीज़ को हम चिन्हित करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे। आखिरी सवाल, अध्यक्ष के नाते आपको लगता है कि अब ये सारी समस्या समाधान हो जाएगा, एक मंच पे सभी लोग आ जाएंगे? मुझे लगता है कि जब एक कानून बेहतर के लिए आ रहा है या अगर इस वक्त के कानून पे सरकार चाहती तो लोकसभा राज्यसभा में इस कानून को सीधे पारित कर सकती थी, लेकिन खुद संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने खुद ओम बिरला जी से आग्रह किया कि हम इस कानून को पास भी कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस कानून पे पास करने के पहले पूरे देश में इस पे चर्चा हो, पूरे देश में राज्यों में जाकर के एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सबके व्यूज, सजेशंस, ऑब्जेक्शंस ले सके सभी स्टेक होल्डर से और सभी लोगों से बातचीत करने के बाद ये कानून बने। पहले हमको इसकी रिपोर्ट विंटर सेशन में देनी थी, लेकिन विंटर सेशन में हम दौरा नहीं कर पाए थे लखनऊ का, पटना का, कलकत्ता का, गुवाहाटी का, भुवनेश्वर का। टाइम एक्सटेंड करने की मैंने मांग की, टाइम एक्सटेंड किया पार्लियामेंट के स्पीकर साहब ने और हम केवल दिल्ली में हमने 34 बैठक में आते रहे। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिफरेंसेज होते हैं व्यूज में, यही ब्यूटी है, चाहे फार हो या अगेंस्ट हो। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी रिपोर्ट होगी जिस पे एक अच्छा कानून बनेगा, जिससे वक्फ की प्रॉपर्टी का जिस उद्देश्य से वक्फ किया जा रहा है उसका लाभ गरीबों, पसमानदा आम आदमी को मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।